झांसी की रानी, ये नाम लेते ही एक वीरांगना की छवि आंखों के सामने आ जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस रानी के दिल में कितना दर्द, कितना अकेलापन और कितना अधूरा सपना छिपा था? इतिहास ने हमें उसकी तलवार दिखाई, लेकिन उसके आंसू नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे रानी लक्ष्मीबाई की वो कहानी जो किताबों में अधूरी छूट गई, लेकिन दिलों में आज भी जिंदा है। 1828 में काशी, वाराणसी की पवित्र धरती पर एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम था मणिकर्णिका। घर वाले प्यार से उसे मनु बुलाते थे। मनु आम लड़कियों की तरह नहीं थी। जहां और लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहां मनु तलवार, घोड़े और युद्ध कौशल में दिलचस्पी रखती थी। बचपन में ही माँ का साया सिर से उठ गया, लेकिन पिता मोरोपंत तांबे ने उसे ऐसे संस्कार दिए कि वो आगे चलकर झांसी की रानी बन गई। 14 साल की उम्र में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और अब वो रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। झांसी की रानी बनने के बाद भी लक्ष्मीबाई ने अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी। वो रोज घुड़सवारी करती, तलवार चलाती और जनता से मिलती। झांसी उनके लिए सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो उसकी बेटी बन चुकी थी और रानी उस बेटी की माँ। रानी लक्ष्मीबाई एक बेटे की माँ बनी, लेकिन कुछ ही महीनों में उनका बेटा चल बसा। उस दिन रानी टूटी नहीं, बल्कि और मजबूत बन गई। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, नाम रखा दामोदर राव। रानी ने झांसी को अपना परिवार माना था। वो एक माँ थी और झांसी उसकी संतान। एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती। 1953 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को अपने कब्जे में लेने की साजिश की। ब्रिटिशों ने कहा झांसी अब उनका हिस्सा है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह भारत की आजादी की चिंगारी बन गया। रानी ने तलवार उठाई और महिलाओं को भी युद्ध के लिए तैयार किया। झलकारी बाई, सुंदर मुंदर जैसी वीरांगनाएं उनकी सेना में शामिल हो गई। रानी जानती थीं, ये लड़ाई सिर्फ झांसी के लिए नहीं, बल्कि हर उस औरत के लिए है जिसे कमजोर समझा जाता है। उनकी फौज में मर्द और औरतें कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। झांसी अब युद्ध का मैदान था और रानी उसकी अगुवा। बहुत से राजाओं ने शुरुआत में रानी का साथ देने का वादा किया था, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों की सेना बढ़ी, वो सब अपने अपने किलों में छिप गए। रानी अकेली रह गईं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें अपनी झांसी से मोह था। माँ कभी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। 1 जून 1858 ग्वालियर के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई ने आखिरी बार तलवार उठाई। वो घायल थीं, फिर भी लड़ रही थीं। उनकी अंतिम इच्छा थी, मुझे जिंदा मत पकड़ने देना। साथियों ने उनका शरीर ऐसी जगह जलाया जहां अंग्रेज उनकी पहचान न कर सके। रानी चली गई, लेकिन अमर हो गई। रानी लक्ष्मीबाई का सपना था एक ऐसा भारत जहां कोई गुलाम न हो, जहां नारी को भी वही सम्मान मिले जो पुरुष को मिलता है। 1947 में भारत को आजादी मिली, पर वो आग जो रानी ने लगाई थी, वो आज भी जल रही है। हर उस बेटी के दिल में जो कुछ कर गुजरने का हौसला रखती है। रानी लक्ष्मीबाई मरी नहीं थी, वो हर उस इंसान में जीवित है जो अन्याय के सामने झुकता नहीं। झांसी की रानी एक नाम नहीं, एक सोच है जो आज भी भारत के हर कोने में गूंजती है। अगर आपको ये कहानी दिल से महसूस हुई हो, तो काला चक्रा ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीरांगना की प्रेरणा को पूरे देश में फैलाएं। जय हिंद।